गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैंने दीक्षा ली है आपसे ही परसों दिन। तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरा घर में मीट मछली बनता है, बाकी सब खाते हैं, तो हम बना सकते हैं कि नहीं? सबको समझाओ ना खाएं। सबको लाए हो? नहीं लाए तो नहीं है, पति आया सबको अब होगा। सबको धीरे धीरे ना सबको बदलो। हाँ हर गुरुजी, बुरी वो आदत को छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन अभी कोई नहीं समझ रहा है। तो सत्संग से जोड़ना समझेंगे। तो हम अभी बना सकते हैं? उसमें तो हमको पाप उप लगेगा ना? का हमको तो बनाना पड़ेगा ना? ठीक है, आप जो कार्य है अभी कीजिए, पर धीरे धीरे सबको सत्संग से जोड़ के सबको मुक्त कीजिए इस बुराई से। हाँ, और मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे कि मेरा पति का बड़ा भाई जेठ जी, जैसे ससुर जी, तो उन लोग का नाम भगवान से जुड़ा है। जैसे कि श्री जी का और बल्लभ वैसे होता है ना उनका नाम, तो उन लोग का नाम हम ले सकते हैं? भगवान का नाम है, अगर ले रहे हैं तो जेठ जी का नाम आ रहा है तो हरि नाम है क्या? नहीं, राधा नाम है। राधा? किसका नाम राधा? मेरा जेठ जी का। जेठ जी का नाम राधा है? हाँ तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो हम ले सकते हैं, जैसे कि भजन उजन में आता है तो। हाँ तो ले सकते हैं, क्यों? उसमें पाप उप नहीं लगता? नहीं, पाप नहीं लगता। जेठ जी, अब जेठ जी का, अब किसी का नाम नारायण है तो नारायण तो भगवान का ही नाम है। हाँ वही, इसलिए मेरा प्रश्न है कि हम नाम ले रहे हैं तो हमको पाप लग रहा है ना? का पाप नहीं लगता। नहीं लगता। मर्यादा है कि सामने मत लो। हाँ बाकी आप राधा नाम तो लेना है तो ले सकते हैं, नारायण नाम लेना है, राम नाम, किसी का नाम राम है हाँ वही तो राम राम तो जपे गई। तो और मन करता है गुरु जी लेने के लिए। हैं? और बोल रहे हैं कि जैसे गुरु दीक्षा हमने लिए हैं तो छठियारी उठियारी 13वीं आदि इस सब में कुछ नियम उयम है का? 13वीं में क्या नियम है? जैसे कि किसी के जाना नहीं है, कुछ नहीं जाना ना भाई, है। व्यवहार तो करना है भाई। अपने किसी के मरने में नहीं जाएंगे तो अपने मरने में कौन आएगा? हाँ वो हैं? और माला उला व्यवहार तो व्यवहार है। हाँ गुरुजी, और बोल रहे हैं जैसे कि माला उला जपना है तो छठियारी अगर घर में जैसे कि किसी का हुआ तो उस टाइम जप सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं? सब जप सकते हैं। सूतक के टाइम पे मानसिक जाप करना है, उस समय शुद्धि के बाद फिर पूरा जैसा विधिवत है वो। तिलक लगा सकते हैं उस टाइम? किस टाइम? जैसे कि सूतक का टाइम में? सूतक के टाइम मत लगाइए, नहीं लगा सकते, केवल जल का। एक मिनट। और बोल रहे हैं गुरुजी जैसे कि इसमें बोला जाता है कि कुछ झूठ मत बोलो। जैसे कि हमारा छोटा छोटा बच्चा है तो बच्चे के ऊपर हाथ उठाएंगे तो पाप लगेगा? नहीं, हाथ उठाना तो दंड है, उसको सही राह पर लाने के लिए पाप नहीं है इसमें। और पति से जैसे थोड़ा मोड़ा झूठ बोलना है, इसमें थोड़ा क्या झूठ बोलना पड़ता है पति से? जैसे कि कुछ पैसा वैसा के लेके कि जैसे वो बोलेगा कि हम 100 लिए हैं, बोले कितना लिए? नहीं हम 50 लिए हैं। इसमें कुछ पाप उप लगता है? झूठ बोलना नहीं चाहिए? नहीं तो आप पति से जितना चाहिए उतना ही मांगो ना। 100 चाहिए तो 100, 200 चाहिए तो 100, 500 चाहिए। ऐसा हर टाइम नहीं ना होता है। तो पति सब टाइम देते नहीं है पैसे? देते हैं, लेकिन किसी किसी टाइम मतलब जैसे कि अपना हाथ में कुछ रहना चाहिए, किसी टाइम जरूरी पड़ तो गया पति लोग कमा के आप लोगों को पैसा नहीं देते सारा? सारा नहीं देते हैं, जैसे अपना बाकी मर्जी अपने से पास कुछ रखते हैं। खर्चा जैसे कि जब चाहिए तो ले लो। अच्छा, उस बाकी टाइम वैसे पैसा होता अपने है। पास रखते हैं? हाँ। अरे हमारे यहाँ तो इसीलिए पति... जैसे कि कभी जरूरत कुछ पड़ गया कि बच्चा ही कभी कुछ मांग लिया तो थोड़ा अपने पास रहना चाहिए, तो उस टाइम भाई पति का धर्म है कि कमा करके पत्नी को ही देना चाहिए। पत्नी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के पास लक्ष्मी रहेगी तो बढ़ते क्रम में रहेगी। तो थोड़ा मोड़ा ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि नहीं झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना। पर पति को ले आती तो हम समझाते, वो कल से पूरा देने लगेंगे आपको रखने के लिए। नहीं समझेगा गुरुजी, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम ये कर रहे हैं धीरे धीरे सब वैसे महल में ढल जाए, लेकिन एक बेग नहीं हो पाएगा गुरुजी। पतियों को चाहिए कि जो भी कमाते हैं वो पत्नी को ही दे, और पत्नियों को चाहिए कि वो पैसे का सदुपयोग करें, खर्चा व्यर्थ का ना करें। चलो आप भी कम खर्चा किया करो। हाँ वो ठीक है, बस बच्चों के लिए थोड़ा मोड़ा बोल रहे थे। और गुरुजी हम बोल रहे हैं कि आप कुछ नियम बताइए, जैसे कि तुलसी माला लिए हैं। तुलसी माला पहनो, नाम जप करो, कथाएं सुनो, सेवा करो पति की, अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करो, यही नियम है बस। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी चरणेश्वर से खुश रहिए। गुरुजी मेरा सवाल मेरे बारे में ही है आपसे। बोलो। मतलब मेरे से मुझे कोई टेंशन होती है, मुझसे कोई मेरी गलती नहीं हुई, कोई मुझसे कुछ कह दे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर ऐसा लगता है कि पूजा नहीं करूं, भगवान मेरी सुनते ही नहीं है। तो मतलब इससे कोई पाप पड़ता है या भगवान सुनते क्यों नहीं है? भगवान सुनते तो हैं, कौन बोला आपसे कि नहीं सुनते? मेरी सुनते ही नहीं है वो। मतलब 1-2 महीने सोच देंगे आप सुनेंगे, फिर वो सुनते नहीं है तो मतलब मन दुखी होता है, फिर नींद आए, शरीर में दर्द, बीमार हो जाती हूँ। क्या सुनना, क्या चाहते हैं आप भगवान से? क्या सुनाना चाहते हैं ईश्वर को? मैं भगवान से यही चाहती हूँ कि मतलब मैं घर में खुश रहूँ, घर वाले भी खुश रहें। तो घर वाले आप खुश रहो तो आप खुश रहो ना, इसमें भगवान ने थोड़ी नहीं रह आपके पाती मुंह में हाथ रखा कि नहीं आप हंस नहीं सकते, आप खुश नहीं रह सकते। भगवान ने तो आपको खुश रहने के लिए संसार में भेजा है, आप रहो खुश। गुरुजी कोई ना कोई टेंशन ऐसी आ जाती है कि क्या मतलब टेंशन आती है बताओ? क्या टेंशन आती है? वही सब चीज से ही टेंशन है सर। क्या टेंशन है? जैसे
जैसे कि बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, फैमिली को लेके। तो हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड काहे बोलना है, पति देव क्यों नहीं बोलना है? हाँ, पति को लेके। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर पता काहे की नहीं, दिक्कत बस घर है? पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, तो तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, बनता। शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाएं? नहीं, मतलब वो फैमिली पे ध्यान दें, मतलब घर पे भी ध्यान दें। और जैसे मैं कुछ करने की सोचती हूँ, चलो हस्बैंड ध्यान नहीं देते, मैं करूँ, तो मेरा कोई काम होता ही नहीं है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दुर्गे मैया से प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना अच्छी बात है, भगवान ने देखो हर चीज भगवान के ऊपर नहीं थोपी जाती बेटा। आपके पति हैं, आप समझाओ, आप बात करो, वो आपसे बात नहीं करते हैं? करते हैं, कभी तो सही चल रहते हैं, कभी मतलब वो थोड़ा ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये तो उनका स्वभाव होगा। लाए हैं पति को आप? नहीं, अगली बार लेके आऊंगी। आप तो अच्छा लेके आना, हम बात करेंगे, उनके मन में क्या है जानने की कोशिश करेंगे, ठीक जी, है? गुरुजी। आप खुश रहो। भगवान ने कभी किसी को ये थोड़ी कहा कि नहीं तुम हंसो मत, तुम खुश मत रहो। गुरुजी, मेरे सिर में दर्द होने लगता है, मैं कोई बात सोचती हूँ, मेरी सोचे ही बीमारी मत करो ना, आपके पति बहुत अच्छे हैं। दिमाग से निकलती नहीं है सर वो गुरुजी। और मतलब ऐसे डॉक्टर पे जाती हूँ, डॉक्टर ये बोलते हैं कि सोचना बंद करो, सोचना बंद करो। हाँ, तो लेकिन- सोचो ही मत, इतना सोचोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, परेशान होगे। और मेरी तबीयत खराब ही रहती है ज्यादातर, तो कोई तो आप उपाय योग होगा? किया करो और सोचा विचारा कम करो, ठीक है? उपाय तो बताओ गुरुजी कोई। उपाय, रोज कथा सुना करो। आपके पति को बोलना वो भी कथा सुने, आप भी रोज कथा सुना करो। आप ही कथा तो सुनती हूँ। कथा सुनेंगे तो टेंशन खत्म होगी, मैं मस्त बिंदास जीवन हंसते मुस्कुराते गुजारो, प्रसन्न चित्त से। गुरुजी, हमें आशीर्वाद दो, मेरी तबीयत खराब नहीं हुआ करे। खुश रहिए, योग किया करो। राधे राधे गुरुजी। जी, बोले गुरुजी कि गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं, ठीक है? कल सुबह 8 बजे। तो मेरे पति ना मांस मंदिरा खाने वाले हैं, तो कैसे होगा? अकेले ले सकते हैं? हाँ, उनको भी आप सुधार देना अपनी तरह। तो मतलब उनको लिवा सकते हैं, साथ में ले लेंगे, बाद में धीरे धीरे अगर छोड़, प्रभु की कृपा हो, कहीं बात ना माने तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी, भेंट देना है, मेरी बहन ने भेजा है। ठीक है, अभी मिलेंगे आपको। जाए। बैठो, अभी मिलेंगे, बातचीत आप प्रश्नोत्तरी पे करके बाकी अंदर मिलेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी जी, गुरुजी, हमारी बहन जी ने भी आपको राधे राधे बोला है। बिल्कुल, राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो हम जाप माला करते हैं उसमें 108 मन के ही क्यों होते हैं, 106 या 110 क्यों नहीं? क्योंकि नक्षत्र कितने होते हैं? 27। और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जी गुरुजी। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। और प्रत्येक नक्षत्र के चरण कितने होते हैं? 4। तो 27 चौके कितना हुआ? 108। 108 माला जपना मतलब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का फल है। ठीक। इसलिए पूरा साइंटिफिक है, सनातन। इसलिए 108 मोती ही होते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण, ठीक है तो गुरुजी। सब जोड़ मिला के पूरा हुआ 108। 108। हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे, सब ठीक करके गए हैं पूरी व्यवस्था। राधे ठीक है? राधे गुरुजी। गुरुजी, मैंने राम जी का दीक्षा ले रखा है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। हाँ, तो ठीक है ना। सुबह सबसे पहले भोलेनाथ को तो क्या दिक्कत है? भोलेनाथ जी और राम जी कोई अलग अलग है क्या? करते हैं। हैं? करे हैं, ये अलग अलग है कि एक ही हैं? एक ही है। तो काहे प्रश्न है फिर? नहीं जब तो एक लोग है तो प्रश्न ही क्यों है? नहीं, लोग कहते हैं ना। अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे, जी, लोगों का काम कहना है, तो आप लोगों से क्यों पूछती हो? इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। अब ना पूछना किसी से। ठीक। और गुरुजी, मेरे पति ना बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, किस पर? किसी पे भी। आप पर तो नहीं करते? मेरे पे भी करते हैं। हाँ, कहाँ हैं? वो नहीं आए हैं। तो गुस्सा करते हैं, फिर क्या करते हैं? सामान फेंकते हैं, क्या क्या फेंक देते हैं? घर का जो सामान होता है, जैसे? अपने ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हाँ, बाकी और सामान पे। जैसे क्या क्या फेंकते हैं? गिलास, लोटा, चम्मच? नहीं, बड़ा सामान, अपना मोबाइल और हाँ। घर का कोई सामान। तो कैसे फेंकते? फेंकने के बाद टूट जाता है कैसे भी? कुछ टूट भी जाता, कुछ नहीं भी टूटता। मतलब वो संभाल के फेंकते होंगे ना, टूटे ना। हाँ, गद्दे के ऊपर। होशियार हैं। होशियार। क्योंकि तोड़ देंगे तो फिर लेना भी उनको ही है फिर। तो वो गद्दे में फेंकते होंगे ऐसे। अच्छा, आप देखती होंगी ना तब फेंकते होंगे, कोई ना देखे तो नहीं फेंकेंगे। और गुरुजी अपनी गाड़ी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, बहुत होशियार है वो। आप एक काम करो, जब उनको गुस्सा आए ना, आप दूर चली जाया करो दूसरे कमरे में। आप सामने खड़ी रहोगे तो फेंकते रहेंगे, आपको वो दिखाने के लिए फेंकते हैं ऐसे। गुरुजी, मैं कहती हूँ अपनी गाड़ी को तोड़ दो, उस अपनी गाड़ी को नहीं तोड़ेंगे। हाँ, आपसे ज्यादा प्यार गाड़ी को करते हैं। गाड़ी उनकी जान है, गाड़ी उनकी जान है। क्यों, आप उनकी जान नहीं है? नहीं, हम नहीं है।
ले आना, पूछेंगे उनसे, उनसे बात करेंगे हम। गुरुजी मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। हाँ। कहेंगे तुम यही सब सुनती रहा करो हाँ, इंस्टाग्राम पे। तो वो नहीं Facebook सुनते? पे, वो नहीं सुनते। क्यों, वो पता नहीं क्यों। क्या सुनते हैं फिर वो सिर्फ राम राम करते हैं बस। अच्छा, कुछ तो चलो अच्छा कर रहे हैं, राम राम। और हनुमान जी की सेवा करते हैं। अच्छे हैं फिर वो, बहुत अच्छे हैं, हनुमान जी का मंगलवार को चोला चढ़ाते हैं। बहुत अच्छे हैं। और जय श्री राम जय श्री राम। गुस्सा है उनका, धीरे धीरे भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप तो बस मैं उपाय बताया, जब उनको गुस्सा है तुरंत दूसरे कमरे में चले जाया करो, सही कह रहे हैं। ठीक है, सामने खड़े मत रहा करो, देखना फिर कुछ नहीं, सब ठीक है। ठीक है ठीक है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी गिरिराज जी की परिक्रमा दंडवत लेडीज से कर सकती हैं क्या? कौन सी परिक्रमा? दंडवत। दंडवती परिक्रमा स्त्रियों को नहीं करना है, करना है तो फिर नहीं करना सबसे उत्तम है। अब करना है तो कैसे करना है, आप देखो, ऐसे ऐसे आड़ा लेट के करना है, ये छाती जमीन पे ना लगे जी। ऐसे। स्त्रियों को दंडवत नहीं करना चाहिए। अब लोग करते हैं, वो इसलिए करते हैं उन्हें पता नहीं होता। दंडवती करो तो लेटना ऐसे, इसके बल ऐसे लेटना, ऐसे, समझ रहे हैं, इस तरह से करवट लेकर के, करवट की तरह करना है। तो पट्ट लेट करके नहीं करना। तो जैसे पति करेंगे तो फिर हम नहीं करें क्या? हाँ, तो पति कर लेगा, उसका पुण्य बैठे बैठे मिलना, काहे को परेशान हो, तुम तो पैदल कर लो परिक्रमा, वही पुण्य है, पति को करने दो। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था, ज्यादा कष्ट ना पाओ, ज्यादा परेशान ना हो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी वैसे तो आपकी कथा सुनने के बाद कोई प्रश्न रह ही नहीं जाता है, जितना विस्तार पूर्वक आप कथा सुनाते हैं। यदि कोई ध्यान से सुने तो शायद मेरे ख्याल से नहीं लगता उनके पास कोई प्रश्न हो। पर मुझे आपसे बस एक कन्फेस करना है, एक आपसे विचार लेनी है। गुरुजी सबसे पहले तो मेरी माता जी आपको अपना पुत्र मानती है, मैं 2 भाई हूँ और वो ज्येष्ठ पुत्र आपको मानती है, पर किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आपसे मिल पाई है, वो मुंबई में रहती है। एक तो उनका आप राधे राधे स्वीकार कीजिए। राधे राधे उनका। और उनका नाम सुमन है, तो उनको प्लीज नाम लेके आप। बिल्कुल, सुमन मैया को राधे राधे। और एक बार आप बोल दीजिए, मैया जी कैसे हैं आप? मैया कैसी हो? वाह, आपका ये लाइन तो सर क्या बताऊं, दिल जीत लेती है। मैया जो है उनका भी और जो हम लोग हैं उनका भी, बहुत प्यारा लाइन है आपका गुरुजी। तो आपको भी मैया जी पसंद है? हाँ बिल्कुल, मेरी बड़े भाई वहाँ रहते हैं मुंबई में, तो वो उनके पास है, और मैं और मेरी धर्मपत्नी और 2 बच्चे हैं यहाँ। कोई प्रश्न और? जी बिल्कुल, मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, जो हम लोग ना चाहते हैं जो तुलसी माला ले लें, तो उसके लिए मेरा मन में ये सवाल है, पहले गुरु मंत्र ले फिर तुलसी माला लें या कैसे? गुरु मंत्र ले लो, तुलसी माला ले लो, तुलसी माला पहन लो, गुरु मंत्र ले लो। अच्छा, बात एक ही है, ठीक है। एक और गुरुजी प्रश्न है मेरा, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद की ज़रूरत है आपकी। अच्छा लो, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जय जगन्नाथ। जय मैं जगन्नाथ। उड़ीसा से आई हूँ। मेरे को आपको देख के ना मेरे ये कालिया को याद आ जाता है, जगन्नाथ कालिया का। आप कहाँ से? मेरा 2 बेटे हैं, दोनों बाहर रहते हैं। मैं सर्विस करती थी तब तो आपका कोई कथा सुनने को टाइम नहीं मिलता था। अभी मैं रिटायर कर रही तो मैं आपका दिन भर करती हूँ। जब से आई हूँ अभी 1 हफ्ता हो गया, बेटा लोग से भी बात नहीं करती हूँ, बेटा लोग गुस्सा हो जाते हैं। मैं बोली मेरे को अभी डिस्टर्ब मत करो। मेरा वो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा काम मेरे को जो वृद्धाश्रम चलाते हैं ना, वही मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा उसी में भी वीकनेस है। मेरा पति जी नहीं है, बेटा दोनों बेटा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बोली मैं रिटायर के मानो अकेले रहूँगी, क्योंकि मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ, सब कहीं घूम सकती हूँ, कर सकती हूँ, समझे। तो लेकिन मैं थोड़ा चाहती हूँ कि मतलब वृंदावन में कहाँ ठहरूँ, क्योंकि मेरा डायबिटीज़ है, बीपी है, तो बच्चा लोग अकेले छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरा प्रश्न ही है गुरुजी, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। क्यों बच्चों के साथ नहीं रहोगी? देखिए बॉम्बे में मेरे को अच्छा नहीं लगता है, अब एक तो गोवा में रहता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। जाती हूँ बीच बीच में, मेरे को फ्लैट व्लाट ये सब अच्छा तो नहीं। लोग तो गोवा जाते हैं घूमने घामने। देखिए घूमने नहीं, मैं जाती हूँ, मेरा पोता पोती सब कोई है, बहू लोग भी बहुत अच्छे, बेटा लोग भी हैं, लेकिन रहने के लिए अपना मेरा 62 भी हो गया है, लेकिन रहने के लिए मैं ऐसा माहौल चाहती हूँ, थोड़ा भजन करे, कीर्तन। हाँ तो रहो, आप यहीं रहो वृंदावन में। कहाँ रहेंगे? मेरे को थोड़ा गाइड बनाए, मार्गदर्शन कीजिए। जहाँ आपका मन हो रहने को वहाँ। बच्चे लोग अकेले छोड़ते नहीं है ना, बोलते कि आपको डायबिटीज है, बीपी है, अकेले कैसे छोड़ दूँ? यहीं रह लो, गौरी गोपाल में रहो। वहाँ रहने